नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के स्टैटिक जीके के दोस्तों 100+ क्वेश्चन। दोस्तों किसके दोस्तों? स्टैटिक जीके के दोस्तों लगभग 150 क्वेश्चन लेके आया हूँ। कितने? 150 क्वेश्चन लेके आया हूँ स्टैटिक जीके वन लाइनर। कैसे लेके आया हूँ दोस्तों? वन लाइनर। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न पर अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले हैं? अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? बताइए, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो दोस्तों यह अग्नाशय करती है। कौन सी करती है? अग्नाशय करती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से है। उसके बाद आता है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध मेरे प्यारे साथियों हीराकुंड बांध हो जाएगा। आगे बताया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगर मूल संविधान की बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? कमेंट करके बताएं मेरे साथियों। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों चीन की मुद्रा है युआन। कौन सी है? चीन की मुद्रा है युआन। उसके बाद आता है नेक्स्ट दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट हैं। कौन से हैं? हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। आगे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों को गौर से देखते चलें दोस्तों। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। आगे है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताइए, गांधी जी को, क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। आगे है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी हैं। उसके बाद है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। उसके बाद आता है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो दोस्तों परमवीर हो जाता है। कौन सा दोस्तों हो जाता है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हो जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे,
आगे क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? दोस्तों मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? मंगल पांडे ने दिया था। आगे है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना है। देखना है जोर कितना है। बजू ए कातिल में एक नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। कौन सा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। उसके बाद है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे दोस्तों देखेंगे, आगे है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? बताइए। तो राजा राम मोहन राय का रहा है। किसका रहा है? राजा राम मोहन राय का रहा है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, बड़ा ज़्यादा है। ये कह रहा है दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? बताइए, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड होती है। प्रकाश की गति 3 लाख प्रति किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो दोस्तों कॉपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। उसके बाद है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। किससे है? खगोलीय दूरी से है। आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों, आगे है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? पूछ रहा है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। आगे है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों कर लेना, नई दिल्ली इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ताजमहल दोस्तों आगरा पेठा नगरी या दोस्तों ताज नगरी आगरा को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कहाँ की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। उसके बाद है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश
सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 15 होते हैं। ठीक, आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों 5 हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों द हेग में स्थित है, जो कि दोस्तों हॉलैंड में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों बान की मून है। कौन है? बान की मून है। आगे है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे देखेंगे। आगे है दोस्तों, आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान बना था। कौन बना था? दक्षिणी सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो दोस्तों यह विटामिन के की कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं बनता है। आगे देखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 है। कौन सा? अनुच्छेद 343 को अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, आगे देखिए भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। ठीक, आगे है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गान किस पूछता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत पूछता है तो बंकिम चटर्जी ने लिखा था। उसके बाद है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे बढ़ें। आगे है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों शक संबद्ध है। ठीक, उसके बाद आता है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? दोस्तों 52 सेकंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? 52 सेकंड होती है। 52 सेकंड होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताइए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो 1984 में गए थे। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी हैं, और ये कहाँ की बनी थी मुख्यमंत्री? दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, दोस्तों इन क्वेश्चनों को और थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों भगवत दयाल शर्मा थे। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसके बाद आता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों त्रिगबेली थे। कौन थे? त्रिगबेली थे। उसके बाद इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 हैं। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो
तो दोस्तों चाणक्य ने लिखी थी या कौटिल्य कह सकते हैं। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उसके बाद है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? बताइए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों कलर ले लेते बढ़िया सा, डॉक्टर भीमराव, रेडी कलर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करते हैं तो यह दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जापान प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आगे देखेंगे। आगे है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या दोस्तों भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। उसके बाद आता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और यह दोस्तों भारत में सबसे पहले राज्यपाल कहाँ बनी थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश में बनी थी। कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव थी। उसके बाद है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक। आगे बढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम की बात करते हैं तो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। ये क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहे हैं? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? कमेंट करके बताएं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। आगे है वास्को डी गामा भारत कब आया था? यह दोस्तों 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। उसके बाद है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों यह पुर्तगाली था। कहाँ का था? पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू असम में मनाया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वो दोस्तों आंवला खट्टा होता है तो खट्टे विटामिन सी में मिलते हैं। ठीक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार दोस्तों सर्वप्रथम चीन में हुआ था। उसके बाद गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम मेरे साथियों सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। आगे है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, आगे कह रहा है मेरे साथियों
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन ए। उसके बाद है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। फिर है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा दोस्तों पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान मेरे दोस्तों यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। आगे है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य मेरे साथियों यह असम राज्य में है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों 324 द्वीप हैं। ठीक है, 324 द्वीप हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 में हुई थी। और किसने की थी दोस्तों बताइए? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? कमेंट करके बताते चले। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। कहाँ का है? तमिलनाडु का त्यौहार है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे है देखेंगे दोस्तों इन क्वेश्चनों को। कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जेबी कृपलानी। कौन थी? जेबी कृपलानी थी। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों आम है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों बरगद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों आराम आराम से। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों यह कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम करते हैं तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम था। क्या था? श्रीरंगपट्टनम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? तो दोस्तों लाला लाजपत राय को कहा जाता था पंजाब केसरी। उसके बाद आता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। आगे है, आगे देखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? बताइए लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है? तो दोस्तों मादा एनाफ्लीज के काटने से हो जाता है। मादा एनाफ्लीज के काटने से हो जाता है। उसके बाद है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में स्थित है। मदुरै तमिलनाडु। ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन मेरे साथियों 4 वर्ष के बाद होता है। कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों लेह। कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर। ठीक। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट कब
लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 1773 में लागू हुआ था। आगे देखेंगे मेरे साथियों। आगे है, छोटा कर लेते हैं, बड़ा ज़्यादा है। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी, तो दोस्तों तांबा को सबसे पहले यूज किया गया था। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पुरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। आगे है भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऊपर ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति कौन था? तो दोस्तों सेलूकस निकेटर था। सेलूकस निकेटर था। आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों फायान कहाँ का निवासी था? दोस्तों फायान कहाँ का निवासी था? यह दोस्तों चीन का निवासी था। फायान कहाँ से आया था दोस्तों? चीन से आया था। कहाँ से आया था? चीन से आया था। चीन। ठीक है, चीन से आया था कौन? फायान। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो दोस्तों गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। फिर है दोस्तों रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? 8 मार्च 1917 को हुई थी। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। ठीक है। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों CPU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसका दोस्तों पूछा है? CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या पूछा है? CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। दोस्तों CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे भारत में प्रथम वायसराय कौन था? भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों अमेरिका की खोज किसने की थी? बताइए। अमेरिका की खोज मेरे प्यारे साथियों कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। उसके बाद है भगवान बुद्ध के जन्म का कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यह दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह दोस्तों कुंडलग्राम वैशाली के निकट हुआ था। ठीक, कुंडलग्राम वैशाली के निकट हुआ था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। ठीक, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों लाहौर थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक के खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1928 में किया गया था। कब किया गया था? 1928 में किया गया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? दोस्तों 2 साल 11 मास 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को तैयार होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों थार मरुस्थल है। कौन है? थार मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र दोस्तों उदंत मार्तंड था। दोस्तों उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष होनी चाहिए। घेगा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो कठोर क्या होता है दोस्तों? हीरा। क्या होता है? हीरा, याद रखना है। आगे है दोस्तों
मछली किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों? गलफड़ों की सहायता से लेती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ये क्वेश्चन शायद दोस्तों रिपीट हो रहे हैं क्या? कौन बताएगा? घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? घना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। फिर है, हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, अमृत शहर दोस्तों, अमृत शहर किसने बसाया था? बताइए, अमृत शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गुरु रामदास ने की थी। स्वर्ण मंदिर यहीं पर स्थित है। क्या दोस्तों? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अमृतसर में स्थित है, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों गुरुमुखी थी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है दोस्तों? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों मधुमेह में होता है। कहाँ होता है? मधुमेह में होता है। इंसुलिन की उपचार का प्रयोग। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। नेक्स्ट है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो दोस्तों सरोजनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य। नेक्स्ट है, विवेकानंद स्मारक स्थित है दोस्तों कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों एनीमिया होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। विवेकानंद स्मारक स्थित है कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है, समझ में आए क्या ये सारे क्वेश्चन? ये थे दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यह दोस्तों क्लास आपको मिलती हैगी मॉर्निंग में 7 AM पर। 7 AM पर आपको यह क्लास मिल जाती है स्टैटिक जीके की। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती।